तो ग्रेड बताने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन, क्योंकि हमें यही चीजें देखेंगे क्लास के अंदर, फंक्शन और वेरिएबल और फंक्शन के अंदर हमें चीजें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो क्लास के फंक्शंस जो हैं वो कुछ इस किस्म के होंगे कि मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ, लेकिन आपने जो बताना है कि फंक्शन बनेगा किस किस्म का, ठीक है। फंक्शन के आपने सिग्नेचर बताना है, सिग्नेचर से मुराद इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा, ठीक है, रिटर्न टाइप क्या होगी, नेम और बॉडीज में आप कैसे ये बनाएंगे। तो मैंने इनपुट लेनी है यूजर से, उसकी बेस से मैंने ग्रेड रिटर्न करना है, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है या एफ है, ठीक है। इनमें से हमने कोई ग्रेड रिटर्न करना है। क्या इतनी इंफॉर्मेशन से हम फंक्शन लिख सकते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। ठीक है, हमने इनपुट लेनी है यूजर से, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के बाद जो है मैंने उसी बेस पे ग्रेड बताने के ग्रेड क्या रिटर्न होगा, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है या एफ है, ठीक है। टोटल मार्क्स हम 0 से लेकर 100 तक यूज कर, ठीक है। तो हम फंक्शन के सिग्नेचर कैसे लिखेंगे, क्या क्या होंगे बता सकते हैं? जो हमने रिटर्न करना है वो ए होगा या बी या सी होगा, डी होगा या एफ होगा, इनमें से कोई एक ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो फंक्शन के सिग्नेचर क्या होंगे बता सकते हैं? सर अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी डाटा टाइप दे दें और इफ कंडीशन के अंदर हम वहाँ बीच में रिटर्न कर दें कि रिटर्न अगर ये ग्रेड है तो हमारे पास, अगर ये मार्क्स है हमारे पास ये रेंज है तो हम रिटर्न ए कर दें, अगर ये रेंज है तो आप करीब करीब तो पहुंच गई हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कमी है। ठीक है, आप पहुंच तो गई हैं लेकिन इसमें एक कमी है। सर लास्ट टाइम आपने अरे के थ्रू किया था ना, क्योंकि मतलब मार्क्स जैसे 0 से 100 तक के तो मतलब वो रेंज में स्टोर होंगे ना क्लासेस में। नहीं अरे तो मैंने भी कराई नहीं है सर, उसमें नहीं करेंगे फिर 0 to 100 कैसे मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, 0 से लेकर 100 कोई भी नंबर आपने देना है, ठीक है। ये नंबर की बेस पे ग्रेड रिटर्न करना है। यस सर, ग्रेड के लिए कैसे? सॉरी आपकी बात समझ नहीं है मुझे। सर रिटर्न टाइप कैरेक्टर करेंगे, रिटर्न टाइप कैरेक्टर करेंगे, बिल्कुल ये बात है। स्ट्रिंग की जा सकती है, ठीक है, मैं स्ट्रिंग को गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमने एक चीज रिटर्न करी है तो इसलिए कैरेक्टर ज्यादा बेटर है, ठीक है। स्ट्रिंग गलत नहीं है, अगेन मैं ही कह रहा हूं। सर मुझे एक चीज छोटी सी पूछनी थी। जी बोले। सर लास्ट टाइम जब C++ में मैं कर रही थी ना, तो उसमें ये था कि जब मैं स्ट्रिंग लिख रही थी ना तो वो कह रहा था कि ये इम्प्लिसिटली ये यानी कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो इस टाइप का कुछ एरर दे रहा था। तो क्या ऐसा है कि इसमें कन्वर्जन करनी पड़े? मतलब अगर हम ऐसा करते वैसे यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग अलग चीज है, कैरेक्टर अलग चीज है। यस, कोई फर्क नहीं है सर। बट एक बात है, स्ट्रिंग जैसे निदा बोल रही ना स्ट्रिंग, तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर नहीं रहा। अच्छा तला आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मुझे याद नहीं रहा यार। सही तला मौजूद होता है लेकिन बोलता कोई नहीं, मेरे ख्याल से सोया हुआ। सर वो मौजूद होंगे तो रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे मस्ट। जी याद नहीं ना, चले मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह, नाश्ता कर लिया है? सर बस चल ही रहा है साथ साथ। अच्छा, मुझे आइडिया हो गया था कहीं बिजी हो। अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हो? यस सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो ठीक है, सही है सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ ना रिटर्न टाइप, चलो ठीक है तला, सही है, ओके। अच्छा अब यहाँ रिटर्न टाइप हमें कैरेक्टर रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो स्ट्रिंग इसलिए होगी कि आपने ना ऊपर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिखी होगी, नीचे रिटर्न आप एक कैरेक्टर करें, तो इससे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो सकती चीजें। तो स्ट्रिंग रिटर्न किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग से प्रोग्राम जो है ना वो मेमोरी ज्यादा हैवी हो जाती है, तो हम स्ट्रिंग के बजाय कैरेक्टर को रिटर्न कराते हैं, ठीक है। तो हमने 4 लिख दिया, ठीक होगी बात। स्ट्रिंग गलत नहीं है, अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। पेपर के तक के लिए बात ठीक है, लेकिन अगर आपने कोड ज्यादा बेटर करना है ना, अगर बेटर करना है तो स्ट्रिंग के बैक कैरेक्टर लिखे कि ए रिटर्न करना है या बी रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेटर ऑप्शन हो जाएगी। तो यहाँ हम नाम लिखते हैं डिटरमिन ग्रेड के नाम से, ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास आ गया रिटर्न टाइप कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा यहाँ
हम पहले खाली डिटेक्ट करते हैं कि पास है या फेल है, ठीक है, ग्रेड पे बाद में आते हैं। अगर पास फेल होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इफ लगा देते हैं, ठीक होगी बात। अब मैंने किस बेस पे लगाना है, ग्रेड की बेस पे, ठीक है, ग्रेड की बेस पे। अगर ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेड से बना दिया मार्क्स है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो हम क्या देते हैं, रिटर्न क्या कर दे, ठीक होगी बात। तो मार्क्स लिख दे, वो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा उसको अंडरस्टैंड करना। ये ग्रेड से फिर हमारे जहन में ग्रेड आ जाता है, ए बी सी। वैसे होता ग्रेड है, ठीक है, मार्क्स हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, बट ले तो मार्क्स रहे हैं ना, इंटर अगर ये रीजन मार्क्स मार्क्स को कर रहे बेटर फॉर्म में ग्रेड ही कहते हैं हम, ठीक है, चलें मार्क्स ही कर देते हैं, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 है तो हम कहेंगे रिटर्न पी है, ठीक है। ये एक इफ है, इसे हम एक और इफ लगा लेते हैं, इफ कहते हैं हम मार्क्स ही बोले। फिर अब आपने मार्क्स वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया तो उसके गेटर सेटर्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके सर। हेलो सर। नहीं, हम नेट का इशू हुआ है। को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। थोड़ा सा यहाँ नेट इश्यू है, बार बार लाइट आ जा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। चले अच्छा, निदा शायद आप बोल रही थी, बोले। मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। चले हमारे पास ये डिटर, आपको आवाज ठीक आ रही है वैसे मेरी? ये सर सही आ रही है।
अच्छा, तो हम यहाँ चेक लगा रहे हैं, इफ इसलिए लगता है, ठीक है। हम कहते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू, अगर 14 तो पास है, अगर सर, लेस क्या हम कह देते हैं, ठीक है। बोल रही थी सर मैं ये बोल रही थी कि अगर हम मार्क्स का वेरिएबल नेम चेंज किया तो क्या उसके गटर सेटर पे कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज उसमें तो वही नेम होगा शायद पहले वाला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा, आपको लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, वो नहीं ना, वो उसमें इशू आता है शायद, अगर मौजूद है तो। ये जो मैंने कन्वर्ट किया था ना पहले, ग्रेड को मार्क्स से चेंज किया, तो ये इशू आता है। तो मुझे यहाँ जहाँ ग्रेड है ना वो मार्क्स करने चाहिए। ठीक है, यहाँ मार्क्स आ जाएगा और यहाँ भी मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का ग्रेड लिखा है तो ग्रेड लिखा रहने दे, नहीं तो यहाँ भी अगर मार्क्स करना है तो मार्क्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो डिटरमिन ग्रेड में ये क्या था कि हमने करेक्टर रिटर्न करना है ना एक ही, तो हमें 4 करना पड़ता है। ठीक है, और याद रखिए करेक्टर की जो हैंडलिंग होती है बैकएंड पे वो न्यूमेरिक तरीके से होती है। ठीक है, बेशक हमने करेक्टर ए लिखा है या बी सी डी जो भी एक रिटर्न करना है, इनका बैकएंड पे हैंडलिंग जो होती है वो न्यूमेरिक टाइप से होती है। इसी टाइम कहते हैं अगर मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 तो पी रिटर्न करे, अगर लेस देन 40 है तो हम कहते हैं रिटर्न हमने करना है एफ। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कोड सही है या गलत है? है किसी को आइडिया? ठीक है, ये कोड जो है ये गलत। सर किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हैं? ये फंक्शन जो मैंने कंप्लीट देखे ये क्या ठीक है या गलत है? सर हाइडिंग के लिहाज से पूछ रहे हैं कि हमने, सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मतलब एब्स्ट्रैक्शन के लिहाज से पूछ रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव में से पूछ रहे हैं? नहीं, लॉजिक के लिहाज से। ये जो डिटरमिन ग्रेड जो है फंक्शन, लॉजिक के लिहाज से पूछो क्या ये ठीक है फंक्शन या नहीं। सर लग तो नहीं रहा गलत, अब क्या बता। सब तो आ गया, लगना आ गया। तो ये जो हमारे पास है ना ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। अब इनकम्प्लीट कैसे बता सकते हैं? और लॉजिक जो है ना वो गलत है फंक्शन के लिहाज से। अब वो बता सकते हैं कि क्या गलत है लॉजिक, हालांकि हमने लिखा हो तो सब कुछ ठीक है। ये कोड जो है ना इसमें कमी है, ये ठीक नहीं है। सर इसमें लोकल वेरिएबल्स भी होने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? चले लोकल नहीं भी है, अगर हमने ग्लोबल भी यूज कर लिया वो भी ओके ही है। ये फंक्शन जो है ना ये नल रिटर्न करेगा, आपको पता है इस बात का? भला कैसे बता सकते हैं? ये फंक्शन जो है ना ये हमने ठीक नहीं लिखा, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये नल रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये इफ नहीं चलती और ये इफ भी नहीं चलती, रिटर्न टाइप कैरेक्टर तो रिटर्न क्या करेगा? कुछ करेगा? कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए मुझे यहाँ एक एक्स्ट्रा रिटर्न की स्टेटमेंट डालनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैं कहता हूँ आई स्टैंड फॉर इनवैलिड। ठीक है, आइडिया हुआ है? अगर पहला एफ नहीं चलता दूसरा एफ नहीं चलता, ठीक है, तो इसके वाले दोनों रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। दोनों रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेंगी तो रिटर्न टाइप फंक्शन की तो करेक्टर है, तो क्या रिटर्न करेगा? कुछ रिटर्न करेगा? वो तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए मुझे दोनों इफ से हट के भी एक इंडिपेंडेंट रिटर्न की स्टेटमेंट डालनी चाहिए। ठीक होगी बात? तो इस तरह हमने क्या करना होता है, डिटरमिन ग्रेड का फंक्शन को हमने क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब जरा हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ इसके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ग्रेड बुक का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और हमें इस बात का पता है कि ये जो है कंस्ट्रक्टर यह पैरामीटराइज है। पहला जो पैरामीटर ले रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का और जो दूसरा पैरामीटर ले रहा है वो इंटीजर टाइप का।
ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन पेन को यूज करते हैं, ठीक है, ए स्मॉल होगा डॉट शो इनपुट डायलॉग आ जाएगा, ये फंक्शन हमने यूज कर लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, हम क्या देते हैं, एंटर कोर्स टाइम कहते हैं, ठीक है, और ये डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसकी रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, स्ट्रिंग मैं मुझे रिसीव करना चाहिए, स्ट्रिंग लेट्स ए कहता हूँ, उसके बाद मैंने ये रिसीव कर लिया, ठीक है। अब अगेन ये लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया, जैसे यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैंने यहाँ क्या करना है, यही यूज कर लेते हैं, यहाँ कहता हूँ एंटर मार्क्स कह देते हैं, ठीक है। और ये मार्क्स हमारे पास इंटीजर होते हैं, तो हमें इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीजर डॉट पार्स होता है, दे रहा इंटीजर है ना, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर आ गया, डॉट करते हैं हम, यहाँ हमारे पास आ जाएगा परसेंट आ जाएगा, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, ये लाइन, ठीक है, यहाँ से कट कर लेते हैं और ये यहाँ बेस कर देते हैं। अब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मुझे किसको साइन करना चाहिए, इंटीजर को साइन करना चाहिए, ठीक होगी, लाइन ओके होगी हमारी। यहाँ हमें क्या पास करना पड़ेगा, ए कॉमा बी, अब जाके हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, ओके हो गया। अब हमने कैलकुलेट ग्रेड को यहाँ से क्या करना है, कॉल करना है जी डॉट, ठीक है, सेट ग्रेड है, डिटरमिन ग्रेड, सॉरी डिटरमिन ग्रेड था, ठीक है, इसे कॉल करते हैं और ये चीज उठा के हम सिस्टम डॉट आउट डॉट फिल्टर के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया डिटरमिन ग्रेड को, आप क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप करेक्टर है, जिसकी रिटर्न टाइप करेक्टर हो आपको यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट फिल्टर के अंदर उसे लिख सकते हैं। हाँ, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड हो आप नहीं लिख सकते, ये याद रखिएगा। अगर डिटरमिन ग्रेड की रिटर्न टाइप वॉइड होती ना, तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट फिल्टर के अंदर आप नहीं लिख सकते थे, ठीक है। अगर और भी कोई और उसके अलावा कोई भी डाटा टाइप है तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ वैल्यू आ गई। अगर आप इस ग्रेड को अगर जी ऑप्शन पेन भी शो करना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जी ऑप्शन पेन होगा, ठीक है, जब जी ऑप्शन पेन होगा डॉट शो मैसेज डायलॉग होगा, ठीक है, शो मैसेज डायलॉग होगा, ये हमारा नल आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, जी डॉट डिटरमिन ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीज विजिबल है, यस सर विजिबल है। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, शो मैसेज डॉलर जी ऑप्शन पे का शो मैसेज डॉलर पे आउटपुट दिखाई जाती है, शो इनपुट डॉलर पे इनपुट ली जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने डिटरमिन ग्रेड को क्या कर लिया, आपने कॉल कर लिया, ठीक है। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसे रन करें,
है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या रहा है, इनपुट आ रहा है इंटर कोर्स में, ठीक है। इंटर कोर्स में हम कहते हैं जावा ही है, ठीक है, ओके कर देते हैं। और देखिए इंटर मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है, तो मार्क्स आप जो मर्जी दे दें, 40 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, लेट्स 41 देते हैं। देखिए पी यहाँ भी हमें बता रहा है, पी हमें नीचे आउटपुट में भी बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप इफ वगैरह यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा काम इस तरह भी हैंडल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो ये थी कि जब भी रिटर्न टाइप हो उसमें इफ अगर आते हैं तो आपने इसको ऐसे भी कंसिडर करना है कि अगर इफ नहीं चलते तो कौन सी लाइन चलनी चाहिए। अगर इफ दोनों नहीं चलते तो रिटर्न आई होगा, ठीक है। यानी हमारे पास अगर ये दोनों इफ नहीं चलते तो रिटर्न आई होगा, स्टैंड फॉर इनवैलिड है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसकी रिटर्न टाइप यहाँ स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है, कैरेक्टर सेट आके स्ट्रिंग कर देते हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पास पूरा लिख लें लेकिन डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, यहाँ जाता है और यहाँ, फिर आपको यूँ काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए यूँ काम करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखा होगा, इनवैलिड, ठीक है। तो इस तरह भी काम किया जा सकता है। अब आप से रन करके देख लें, ठीक है। हमारे पास बजाय एक कैरेक्टर के हमारे पास क्या लिखी हुई होंगी, फुल वैल्यू लिखी हुई होंगी। अब यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इनपुट है, लेट्स यहाँ जावा का लिख लेते हैं और यहाँ लेट्स मार्क्स अब कम कर देते हैं, एंटर करते हैं। देखिए फेल इधर भी लिखा हुआ है, नीचे कंसोल पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फेल। और उसे स्ट्रिंग वगैरह भी करते हुए रिटर्न टाइप, लेकिन कैरेक्टर वाली थोड़ी सी बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन, ठीक होगी बात। ये तो हमारे पास थे रिटर्न टाइप और हमने सिर्फ इसमें इफ चीजें हैंडल की हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट काम क्या है, इम्पोर्टेंट काम ये है, ये जो अभी हमने लिखा हुआ है ये हमने इफ से काम किया, ये एक इफ है और ये हमारा दूसरा इफ है, ठीक है। अब हमने काम ये करना है कि इफ के बजाय हमने क्या काम करना है, इफ एल्स पे आते हैं, ठीक है। अब अगर इफ एल्स पे आते हैं तो देखिएगा ये हमारा कोड जो वो चेंज हो जाएगा, उसमें आपको जो है ना ये इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन की चीजें प्रॉब्लम आपको नहीं करेंगी। इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल कॉपी करके, ठीक है। सारे को कॉपी करके मैं कमेंट करता हूँ ताकि आपके पास कोड मौजूद भी रहे, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब जरा चीज चेक कीजिएगा, अब क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा था आपको थोड़ा माइक्रो लेवल पे चीजें देखना है, ठीक है। अब मैं काम ये करता हूँ, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप अगर स्ट्रिंग रखते हैं तो स्ट्रिंग रखते हैं, कैरेक्टर रखते तो कैरेक्टर रखते हैं, ये ऐसे रहने देता हूँ। इस सिप को खत्म कर देता हूँ मैं, यहाँ लगाता हूँ जस्ट एल्स। अब आप मुझे बताएं क्या ये अब कोड वैलिड है या नहीं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर एल्स में दो रिटर्न नहीं, ये तो इसका हिस्सा ही नहीं है, नीचे वाला रिटर्न तो इसका हिस्सा ही नहीं है। एल्स का हिस्सा बना के ब्रैकेट डाल, तो ये अब इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना इनवैलिड वाला रिटर्न, ये इनवैलिड है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, खत्म कर दिया। अब ये इफ चलेगा या एल्स, दोनों में से कोई एक लाभ भी चलेगा, ठीक है बात। अब ये कोड वैलिड है। जब दो इंडिपेंडेंट इफ थी, ठीक है, तो दोनों में से चांसेस थे कि दोनों भी चल सकती थी, दोनों में से एक भी चल सकती है, और ये भी ऑप्शन थे दोनों ना चले, ठीक है। तो उससे ये दोनों ना चलने के लिए मैंने रिटर्न आई कर दिया था कैरेक्टर के केस में, या इनवैलिड स्ट्रिंग रिटर्न टाइप के केस में किया था। लेकिन यहाँ जब इफ एल्स लिखा है तो इफ एल्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? अगर इफ ना चला तो एल्स चल जाएगा, अगर इफ चला तो इफ की बॉडी चल जाएगी। और याद रखिएगा जब मैं ब्रैकेट नहीं डालता ना, एक ही लाइन बॉडी का हिस्सा होती है, ठीक है। अगर मैं बॉडी बनानी चाहता ना, अगर दो लाइनों की, तो ये ब्रैकेट्स डालनी पड़ती। अगर मैं ब्रैकेट ही डाली तो एक ही लाइन जो होती है इफ का या एल्स का हिस्सा होता है, ठीक है।
तो यहाँ मेरे पास अब मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 40 है तो रिटर्न पास है, एल्स में क्या आ जाएगा रिटर्न फेल। ये आपको ठीक है। तो क्यों दोनों में से इफ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों में से एक लाजमी चल जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ज्यादा कोर बेटर हो गया, या पास आएगा या फेल आएगा, इनवैलिड वाली चीज खत्म हो गई हमारे पास। ठीक है, अगर हम कोर्स का नाम लेट्स सपोज जावा लिखते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ कोई भी नंबर एंटर करें, अब देखिए फेल है तो फेल आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, ये था डिफरेंस इफ एल्स में और इफ में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक होगी बात। यहाँ क्वेश्चन है पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे नेस्टेड इफ एल्स का आके आपको फ्री कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारा ये इफ वाला काम भी हो जाता है। अभी देखिए इसमें हमने इंडिपेंडेंट इफ्स लगाई थी। ठीक है, ये एक इफ थी, एक इफ स्टेटमेंट ये थी, और ये लाइन इंडिपेंडेंट थी। ये मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट क्यों थी, क्यों दोनों अगर ना चले तो क्या होगा। ठीक है, ये दोनों में से एक लाजमी चलेगी। ठीक है, अब जरा मूव करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की तरफ। नेस्टेड इफ एल्स को लिखने का आसान तरीका ये है, आप एक काम करें वो ये है, चले यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स को लिखने का एक तरीका आसान सा ये, पहले इफ आ जाएगा यूं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखें एल्स, यहाँ लिख दें इफ आ जाएगा। अब इस लाइन को उतार लेता हूँ कॉपी में। ठीक है, ये एल्स इफ आ जाएगा, ये एल्स इफ आ जाएगा, तो ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। ठीक है, अब ये बात है, लेट्स सपोज की बॉडी भी है और कंडीशन भी अंदर लिखी हुई है, तो क्या ये जो मेरा नेस्टेड इफ एल्स है ये ओके है या ऑप्टिमाइज नहीं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ गेन करता हूँ मार्क्स। ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या देता हूँ 80 एंड। ठीक है, का यहाँ मैं कहता हूँ मार्क्स है वो लेस देन और इक्वल टू 100 है। ठीक है, एक मेरे पास इफ आ जाती है। नेक्स्ट इफ मैं ये करता हूँ, मैं ये कंडीशन लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू मैं क्या देता हूँ 70 और लेस देन क्या देता हूँ 80। ठीक है, तो ये जरा हम स्टेटमेंट को लिखते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और मैं कहता हूँ ग्रेटर इक्वल टू अगर यहाँ 60 है और लेस देन 70 है। ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 70 पर हमने हैंडल किया हुआ है सेकंड इफ में। ठीक है, यहाँ तो यहाँ लेस देन 70 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ आ जाएगा लेस देन मैं क्या देता हूँ, और यहाँ मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 50 कह देता हूँ और लेस देन कहता हूँ 60। तो क्या होगा, और यहाँ हम क्या देते हैं ये नेक्स्ट, ये जो एल्स इफ एल्स को खत्म कर देते हैं। तो ये मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, चलिए वो लिखा रहते और लेस देन इक्वल टू मैं कहता हूँ 50 है। तो क्या होना चाहिए, और ये यहाँ चीज मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे मेरे ख्याल से इसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेस देन लगा देते हैं। ठीक है, मार्क्स जो है वो अगर लेस देन 40 है। ठीक है, तो क्या होगा, अब इनकी बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या देता हूँ रिटर्न क्या देते हैं हम ए ग्रेड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या देते हैं, ये जो बार बार इंटरव्यू दी है मेरा कोड से ध्यान हटा देते हैं, मसला ये है। अच्छा, यहाँ हमारे पास आएगा रिटर्न भी आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा रिटर्न सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या देते हैं रिटर्न डी कह देते हैं, यहाँ भी रिटर्न डी कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ कहते हैं रिटर्न एफ है। ठीक है, ये काम भी किया जैसा है। अब आप मुझे बात बताएं, क्या ये कोड वैलिड है? अगेन मैं आपसे पूछूं तो सोच के बताना है आपने। नेस्टेड इफ एल्स ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, सर इसका एल्स नेस्टेड इफ एल्स ऐसे लगाया जाता है। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ठीक है, सर इसका एल्स नहीं है, सॉरी सर इसका एल्स की तरह एल्स सिंटैक्स तो ठीक है, ये मैं ठीक है आपके साथ सर। बिल्ड करता हूँ, रन तो मैं नहीं करता, ये बिल्ड प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ क्लीन एंड बिल्ड करता हूँ। ठीक है,
ये बिल्ड हो रहा है, अब सामने एरर तो कोई नहीं है, ठीक है। कंपाइलेशन अभी हो रहा है, टू सोर्स फाइल कर रहा है कंपाइल, देख लीजिएगा इसमें एरर कोई नहीं होगा, ठीक है। इसमें एल्स का एरर फिलहाल कोई नहीं, ठीक है। यहाँ एक ब्रैकेट का एरर आ रहा है, ब्रैकेट किधर गए ये, ठीक है। तो इसमें एल्स का एरर नहीं है, तो क्या ये कोड ठीक है? ये जो मैंने इतनी बड़ी लॉजिक लिखी है, क्या ये वर्किंग वेरिएबल फॉर्म में है या नहीं? अब आप इस सवाल का जवाब दें, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमने पीएफ में चीजें देखी होंगी, इन जनरल देखी होंगी, और यहाँ हमने जरा ट्रिकी वे में देखनी है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब आप ये बात है, क्या ये सारा कोड वैलिड है या नहीं? सर लग तो वैलिड ही रहा है। तो फिर ये वैलिड है? यस तो सर, बिल्कुल ये यस सर, सिंटैक्स का सारा ठीक है, सिंटैक्स का कोई एरर नहीं, यस सर, सिंटैक्स में कोई एरर नहीं बाकी, ठीक है। लेकिन लॉजिकल इसमें एरर है, क्योंकि सर लॉजिकल एरर ये है कि नहीं है। लॉजिक ने वो तो सिंटैक्स तो ठीक है, सिंटैक्स तो मैं कह रहा हूँ। यस सर, वो आपने पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे, पहले क्या एससी नेस्टेड इफ एल्स आपने पहले देखी हुई है? पहले ये सवाल का मुझे जवाब दें। नो सर। चलें, सही है, देखनी चाहिए थी ना, ठीक है। तो इसमें एल्स का कोई एरर नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एरर क्या, रिटर्न की स्टेटमेंट होनी चाहिए, रिटर्न इनवैलिड। क्यों? उसके रीजन सुनिएगा। ये इफ है, ये चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, अगर चलेगा फिर तो मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर ये ना चले तो फिर मिसाल के तौर पर वैल्यू में एंटर करता हूँ 101, 101, तो ये चलेगी? नहीं चलेगी। उसके बाद आ जाएगा, अब ये सुनिएगा, ये लॉजिकल एग्जीक्यूट कैसे होगी। इस इफ का एल्स ये वाला है, 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 और आप चेक करिए लैडर बन रही है, इस इफ का एल्स ये वाला है, इस इफ का कोई एल्स नहीं है, ठीक होगी बात। तो ये सिंटैक्स वैलिड है, तो ये खाली इफ है ना, खाली इफ तो आ सकता है, ठीक है। ये लैडर बनती है, ये इफ है, ये इसका एल्स है, ये इफ है, ये एल्स है इसका, ये इफ है, इस इफ का एल्स ये वाला है, इस इफ का एल्स ये वाला है, तो आप चेक करिए लैडर बन रही है, ठीक है। तो हम आसान तरीके में नेस्टेड इफ एल्स ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा कोड लिखने के बावजूद भी अगर मैं वैल्यू 101 लिखता हूं तो इनमें एक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसके लिए कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, कोई रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं, जबकि रिटर्न टाइप क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी जब 101 एंटर कर रहे हैं, ये लाइन नहीं चलेगी, फिर स्केल्स में आ जाएगा, स्केल्स में क्या पड़ा हुआ है, इफ पड़ा हुआ है, उसमें क्या है, ये भी लाइन नहीं चलेगी, तो ये गलत हो गया, इस इफ का एल्स ये है, इस एल्स के अंदर ये इफ पड़ा हुआ है, ये भी गलत हो गया, इस इफ का एल्स ये है, उसके अंदर आया ये इफ पड़ा, ये भी गलत हो गया, इस इफ के अंदर ये एल्स पड़ा हुआ है, उस एल्स की जो बॉडी उसमें ये इफ पड़ा हुआ है, तो कोई एल्स नहीं चल रहा अगर आई में ना लिखो तो। इसका मतलब रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग के एरर। तो उसे देखिए जो मुझे नीचे एरर दिया है वो क्या दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, ये देखिए मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, समझ आई बात की। तो इसलिए मुझे रिटर्न आई लगाना पड़ा। हाँ, अगर मैं यहाँ खत्म एल्स पे करता हूँ, ठीक है, फिर ये लाइन वैलिड हो जाती है। एल्स में क्या कहते हैं, रिटर्न इनवैलिड, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब इन सब में से एक ना एक स्टेटमेंट लाजमी एग्जीक्यूट होगी। अब आप वैल्यू अगर 101 भी देते हैं तो ये भी नहीं चलेगा, ये एल्सिफ 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 भी नहीं चलेगा, एंड पे आके क्या चलेगा, ये एल्स चल जाएगा, जिसका आंसर क्या आएगा, इनवैलिड। इस केस में आपको कोई मसला नहीं होता, इन सब में से कोई ना कोई एक लाइन लाजमी एग्जीक्यूट होगी। समझ आई बात की। तो मैंने पेपर इस दफा ऐसे देते हैं, सही सर। ठीक है सर वैसे ताकि ये देखा आपको जाए तो पेपर एज अ करने में स्विच जाए स्टेटमेंट भी महसूस। काम कर रहा है। बिल्कुल यही बात है। इस पे क्योंकि अगले सर उसमें भी अगले लेक्चर में बात करूंगा। जाहिर बात है डिफॉल्ट तो हमने लिखना ही होता है ना। बिल्कुल ये वही बात है, इसीलिए हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड वाइस वर्सा। समझ आई बात की। अब इनमें से एक स्टेटमेंट लास्ट
लाजमी कोई ना कोई एग्जीक्यूट होगी। आप वैल्यू जो मर्जी है लेके देखें, अगर आखिर में सिर्फ एल्स आ रहा है तो, अगर आखिर में सिर्फ एल्स नहीं आ रहा फिर मसला बन सकता है, फिर एरर है, सिंटैक्स वैलिड है इफ एल्स का। समझ आ गई बात की? तो ये था हमारा इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, ये तीनों चीजें हमने देखी हैं। तो ये जो लॉजिकल बातें थी ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो ये आप लोगों ने लाजमी देखनी है, क्योंकि मैंने पेपर इस दफा ऐसा ही बनाना है, ठीक है? ठीक है सर। आपकी मैंने लॉजिक चेक करनी है और मैंने सीखना है आप लोगों से, ठीक है सर। ठीक होगी बात? तो आप लोगों ने पेपर में मुझे सिखाना है कि ऐसी लॉजिक भी हो सकती है, ठीक। ठीक होगी बात? किसी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आपको फ्री कर देता हूँ। एक मिनट स्क्रीन शेयरिंग में से रोक रहा हूँ, फिर जब अटेंडेंस ओपन करता हूँ तो मुझे वो घंटा अटेंडेंस नहीं ओपन कर देता, ठीक ठीक है सर। है? चलो अभिषेक रिकॉर्डिंग आप रोक दो। ठीक है सर। सर एक वो फाइनल ईयर